हेलो स्टूडेंट्स, बेटा टुडेज टॉपिक इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, चैप्टर नंबर 5, क्लास 12th। और उससे पहले जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं। और सबसे पहले मेन वो है आप लोगों की जिसमें सारी हमारी एंट्रियां हैं, ठीक है। 21 एंट्रीज़ हैं उसमें। जर्नल एंट्रीज़ फॉर रिटायरमेंट और एडमिशन की सेम ही होती हैं, सिर्फ एक चीज़ अलग होती है, सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट, और सारी एंट्रियां सेम होती हैं। तो मैंने आप लोगों को करा दी हैं, तो वो वीडियो मेरी ज़रूर देख लें। और उससे पहले बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब है हमारा क्वेश्चन, मनोज, नवीन एंड दीपक वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ ये। कह रहा 1 अप्रैल को बैलेंस शीट ये थी। ट्रेड क्रेडिटर्स हैं हमारे और कैपिटल्स दे रखे हैं, तो ये ब्रॉड डाउन वाला बैलेंस दे रखा होता है। कैश इन हैंड है, डेटर्स हैं, प्रोविजंस दे रखा है 1400 का। स्टॉक ये दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, बिल्डिंग और गुडविल। ये क्योंकि बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में उसको राइट ऑफ कर लेंगे। कह रहा है दीपक रिटायर हो रहा है और सारे ट्रांजेक्शन्स बता रखे हैं आपको क्या क्या है। कह रहे गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल दे रखी है, उसमें जो भी किसकी डेथ हो रही है, दीपक की, तो दीपक का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। और जो भी पार्टनर है हमारा, दीपक क्योंकि जा रहा है तो सेक्रीफाइस करेगा, और जो भी गेन कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो दीपक का शेयर उसकी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, इसलिए गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाते हैं इस कंडीशन में, और सेक्रीफाइसिंग जो जा रहा होता है वो क्रेडिट हो जाता है। स्टॉक एप्रिशिएटेड है, बाय है, मतलब बाय का मतलब है 10% से एप्रिशिएटेड, क्योंकि स्टॉक मेरी एसेट है और एप्रिशिएट होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि मुझे प्रॉफिट होगा इसलिए रिवैल्यूएशन की किधर की तरफ जाएगा, क्रेडिट साइड। दूसरी बात, इसका 10% करेंगे तो 1350 आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर शुड बी 5% ऑन डेटर, वो कह रहा 5% होने चाहिए डेटर्स के। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब जब भी दे रखे हो ना प्रोविज़न, पहले देखो ओल्ड कितने दे रखे हैं। अरे कोई पेज चाहिए भाई, कहाँ है, चलो देखो प्रोविज़न है कितने, 19,000 के, वो कह रहा है 5%, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों को 950 आने चाहिए थे, लेकिन ये शुड भी, और हैं कितने 14,000। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स है मेड, इसका मतलब ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट हो गया। प्रोविज़न मेरी लाइबिलिटी होती है, हमको लगा था 14,000 वाले ही डेटर हमें पैसा नहीं देंगे, लेकिन सिर्फ मुझे लॉस कितने का हो रहा है, 950 का, तो 450 का मुझे एक तरह से प्रॉफिट हो गया, या फिर लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई, कोई भी कंडीशन कह सकते हो। लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो डेबिट होगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स 450 से, और क्योंकि मुझे प्रॉफिट होगा इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा 450 से, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री जब करेंगे तब बताऊंगी। वो कह रहा मोटर कार ले गया, रिटायर पार्टनर को मोटर कार दे दी। अब आप सोचो, आप आए थे बिजनेस में, आपने 1 लाख रुपीज़ लगा रखे थे, मतलब एंड में आपका बैलेंस कैरी डाउन था 1 लाख, मुझे आपको देने थे, बिजनेस को आपको देने थे 1 लाख। आप 80,000 की कार ले गए, तो सीधी बात है कार ले गई, जितनी कैपिटल आप लेके आए थे, मतलब आपके कैपिटल का शेयर बन रहा था 1 लाख, आप 80,000 की कार ले गए, तो इसका मतलब 80,000 से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी ना। जब भी कोई पार्टनर एसेट ले जाता है, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में से एसेट ले जाता है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, डेबिट, भाई कम हो जाती है ना उसकी कैपिटल। दूसरा, क्योंकि कार बिजनेस में से चली गई, कम हो जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगी, एसेट डिक्रीज हो जाएगी, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर जो भी जा रहा है जिसकी डेथ हो गई है, मान लो दीपक जा रहा था इसमें, तो दीपक कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और मैंने उसे क्या दे दी, मोटर कार, कितने 15,500 की, एक ये चीज़। लेकिन प्रॉब्लम पता है यहाँ पर क्या है, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसको जब रीवैल्यू करा ना 20 का, कितनी रीवैल्यू हुई, सिर्फ 15,500, मतलब 450 से उसकी वैल्यू भी कम हो गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी एंट्री, मोटर कार अकाउंट डिक्रीज हो गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लॉस हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। पहले ये वाली एंट्री करना, कार अकाउंट 4 कितने से 450 15, मतलब ये 4,500 से कम हो गई, 4,500 से हमारी
कार की वैल्यू कम हो गई। तो पहले कार की वैल्यू को कम करना, फिर दीपक लेके जा रहा है जिस वैल्यू से, उसकी एंट्री करना। और अगर मैं देखूँ इनकी जॉइन एंट्री करनी है आप लोगों को, तो जॉइन एंट्री एक साथ कर लेना। दीपक की कैपिटल इतने से डेबिट हो जाएगी, रिवैल्यूएशन इतने से डेबिट हो जाएगा, और मोटर कार 20,000 से क्रेडिट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी इसकी कंबाइंड एंट्री? दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जो लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट। 20,000 की मोटर कार कम हो गई, एक तो लॉस की वजह से, एक जो दीपक ले गया। तो जो ले गया 15,500 यहाँ आ जाएगा, जो लॉस हो गया वो यहाँ आ जाएगा। तो एक जॉइन एंट्री हो गई, ठीक है। ये दोनों एंट्रियाँ तो आप कर लोगे ना, प्रोविज़न वाली भी जैसे नॉर्मली। अब मुझे लग रहा नहीं है मैं इतना अच्छे से डिस्कस कर लिया है आप लोगों से कि आपको एंट्रियाँ करवाऊँ, बहुत लॉन्ग हो गया ये क्वेश्चन, 35-40 मिनट का हो जाएगा। अच्छा चलो एक और, दीपक को हमने कैश भी पे कर दिया, तो जब कार ले गया तो उसकी कैपिटल कम होगी, और मैंने कुछ आपको कैश, मैंने यहाँ पर बताया 10,000 अब मैंने आपको कैश दे दिए। एक तो मैंने आपको अपनी कार दे दी 80,000 की, बिजनेस ने, मतलब मैंने नहीं, बिजनेस ने। और एक आपको कितने की पेमेंट, 10,000 की पेमेंट कर ली। तो सीधी बात है, तो इससे भी आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी जा रहा है उसकी कैपिटल, दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमारे पास से चला गया, जितना पे कह रहा 2,000 उससे पैसे दे दिए, ठीक है। कह रहा जो बच गया उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दो, मतलब उसकी कैपिटल को आप ख़त्म करो, दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दीपक्स लोन, उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दो, दीपक्स लोन अकाउंट। जो भी बैलेंसिंग फिगर से आएगा, ये देने के बाद जो बच गया उसको किस में ट्रांसफ़र कर दो, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। ये जर्नल एंट्रियाँ थी, ठीक है। यहाँ पर अटक रहे थे बच्चे, क्लियर हो गया बेटा? ये थी इसकी जर्नल एंट्रियाँ। अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स की भी आपको समझ में आई गई होगी। पहले था कितना, इतना, अब प्रोविज़न क्योंकि कम हो गया, बना मुझे लगा था इतना होना चाहिए, बट एक्चुअल में है कितना, 950 का। तो कम हो गया प्रोविज़न, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई तो डेबिट हो जाएगी, या फिर मुझे प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा 450 से, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन वाली एंट्री आ गई। और एप्रिशिएटेड और प्रोविज़न वाली मैंने कराई दी। मशीनरी की बुक वैल्यू मोर देन है, तो मोर देन का मतलब एसेट इंक्रीज़ हो रही है, ये रह गई थी गलती से बाय मिस्टेक। मशीनरी की वैल्यू 5% मोर देन, तो मशीनरी थी कितनी, ये 5% करोगे तो इसका आ जाएगा 900 ज़्यादा है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, प्लांट एंड मशीनरी लिख देना, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना हो जाएगा, 900 से इंक्रीज़ हो गई, ठीक है बेटा। अब मुझे लगता नहीं है कि मैं दोबारा से आपको जर्नल कराऊं, मतलब तुम्हें समझा दी ना मैंने सारी जर्नल, अब आप लोग कर लोगे। स्टॉक एप्रिशिएटेड है तो वही कर लेना, स्टॉक अकाउंट डेबिट एसेट है टू रिवैल्यूएशन 1350 से, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट इसको क्या करा दूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। हमारा कुछ टाइम भी बच जाएगा और समझ में आपको आ चुका होगा आई थिंक, ठीक है। चलो अब क्या करना है, बुक को लेना है आप लोगों ने। क्या क्या हुआ था, एक तो बेटा अब एंट्री किस किस की रह गई, एक तो गुडविल की एंट्री करोगे आप, गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करोगे। एक न्यू गुडविल की एंट्री और करनी है आप लोगों को, तो देखो इसकी भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये मैंने आपको समझा दिया है, ये आपको मेन थी ये एंट्री मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, और कैश वाली भी। अब रह क्या गई गुडविल की, और पुरानी गुडविल तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर लेते हैं, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल एसेट है तो उसे राइट ऑफ करते हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगी टू गुडविल अकाउंट। और कौन कौन है ओल्ड पार्टनर, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और तीसरा है दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना है 3,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड में बांट लेंगे, 3,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड में, तो ये आ जाएगा आप लोगों का, एक मिनट, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ऐसी सी आई तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देती हूँ। ये आ जाएगा आप लोगों का, ये 3 चौके 12, एक मिनट, 1403 क्या किया है मैंने, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में 4/9
3 3 जा 9, यहाँ पर आ जाएगा 4000, ठीक है। 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 1 3 3 3, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 1 3 3 3, दूसरे का 3000 इंटू में 3/9 3 3 3, ये 1000 आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड क्या है 2/9, तो 3000 इंटू 2/9, तो ये आ जाएगा 3 6 18, 6 और 6 आएगा। तो अगर इसको 3 कर रहे हो तो इसे 7 कर दो, अगर या फिर इसको 4 कर दो। मतलब बात एक ही है, हमें क्या करना है, इनका टोटल 3000 आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा ये 6 6 7, देखो ये हो गया ना 3000। या तो इसको 4 कर दो या इसको 3 कर दो। ये गुडविल की भी एंट्री हो गई। अब बस लास्ट न्यू गुडविल की एंट्री करनी है, क्योंकि और तो कुछ बैलेंस शीट में दे नहीं रखा। न्यू गुडविल, आपको पता है न्यू गुडविल की वैल्यू क्या होगी, गेनिंग रेशो, या कोई सेक्रीफाइस कर रहा है बाई चांस तो उसमें आएगी। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे न्यू गुडविल है कितनी। फर्म की गुडविल वैल्यूड है 21,000, तो मैं उसमें से कौन जा रहा है, दीपक का शेयर कैलकुलेट करेंगे 2/9, ये आ जाएगा 14,000 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे 6 6 7, ठीक है। 4 6 6 7 कर लो, या फिर 4 6 6 6 कर लो, ठीक है। 6 कर लेते हैं, चलो ठीक है। 4 6 6 मैं बताऊंगी फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। 4 6 6 7 कर लो, चलो ठीक है। ओके, लमसम मतलब है ना, इसमें ओवरऑल आपको कंक्लूजन निकालना है। अब क्या करना है, हमें उसका पता लग गया शेयर 4 6 6 7 है, तो उसको गेनिंग रेशो में, ओल्ड पार्टनर गेनिंग रेशो में उसको दे देंगे, किसको, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। अब देखो कौन कौन है बेटा हमारे, यहाँ से समझना है क्वेश्चन की एंट्री। ये थे हमारा मोहन, नवीन और दीपक। इनका ओल्ड रेशो क्या है 4:3:2। दीपक जा रहा है, तो जब भी ऐसी कंडीशन हो और न्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो ओल्ड ही हमारा न्यू रेशो होता है, ठीक है। तो क्या आएगा 4:3, और ओल्ड ही मेरा गेनिंग रेशो होता है। गेनिंग रेशो भी मेरा क्या आएगा 4:3, याद रखना, वरना करके देख लेना। गेनिंग को छुपा लो, ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो यही आएगा। वरना इसका एक सिंपल सा लॉजिक ही है कि अगर ओल्ड ही दिया हो और न्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, ये ही नया है इसमें जो मैं बताती हूँ अपनी वीडियो में, तो ओल्ड ही मेरा न्यू होता है और न्यू ही जो ओल्ड है वही मेरा गेनिंग आएगा। तो इसका मतलब उसका शेयर कितना आया था 4 6 6 7, उसको दोनों गेन कर रहे हैं। गेन जो भी पार्टनर कर रहा होता है वो डेबिट, कौन कौन गेन कर रहा है, मनोज, तो इसकी एंट्री हो जाएगी मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो जा रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा होगा, करता ही है, दीपक्स कैपिटल। मतलब भाई जो जा रहा है लेके जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर में ये गेन करेंगे तो जितना उसका शेयर है वो दे देंगे, इसलिए इनकी कैपिटल कम हो जाएगी। यहाँ आएगा 4 6 6 7, और इसको जब मैं कट करूँगी ना 4 6 6 7 को 4/7 करूँगी, तो आप लोग है ना कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा लगभग, इसका आ जाएगा 2666 आएगा, लेकिन उसे 7 कर देना, और एक का 199 कुछ आएगा और उसको 2000 कर देना। बस इसे याद रख लो, मतलब आपको लमसम अमाउंट करनी है ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। कुछ बच्चे नहीं भी करेंगे, वो 19 से ही करना चाहते हैं, 1997 से या कुछ से करना चाहते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एक कम करके एक इंक्रीज करके ये वाली अमाउंट कर देना है, ठीक है। तो 4:3/7 में से बांट लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो अब हमें करना है क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्या क्या हुआ था हमारा, सबसे पहले स्टॉक एप्रिशिएट हुआ था, तो बाय स्टॉक 1350 दिख रहा है आप लोगों को, हाँ। उसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स कम हो गए थे ना, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई थी, तो मुझे प्रॉफिट हो गया था 450 से, ठीक है भाई। आना था 950, है 450, 1400, तो दोनों का डिफरेंस मतलब प्रोविज़न कम होना चाहिए, नए के अकॉर्डिंग प्रोविज़न कम होना चाहिए, सिर्फ 950 का ही रहना चाहिए, इसलिए मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 450 का। मशीनरी की वैल्यू, तो बाय प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना
5% है 18,000 का, तो 900 आ जाएगा। लास्ट में क्या आ रहा है, और क्या रह गया हमारा, स्टॉक हो गया, प्रोविज़न हो गया, मशीनरी हो गई, और मोटर कार रीवैल्यू करी तो मेरी कम हो गई वैल्यू, तो 2 मोटर, पहले तो रीवैल्यू करोगे फिर उसकी कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे, तो मुझे 4500 से कम हो गई, इसलिए लॉस हो जाएगा। क्योंकि रिवैल्यूएशन मेरा कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल, और इसका रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, गेंस मतलब प्रॉफिट। तो लॉस वाला बैलेंस आ जाएगा 4500, और इधर भी 4500, ये ज़्यादा आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम इसमें से माइनस करेंगे कितना, 13, 18, ये करोगे आप लोग तो यहाँ पर आ जाएगा 1800। क्या लिखोगे, बाय लॉस का बैलेंस आया, लॉस ट्रांसफ़र टू कौन कौन है, मनोज कैपिटल, नवीन कैपिटल और दीपक कैपिटल। ओल्ड पार्टनर ओल्ड में बांट लो, यहाँ पर आ जाएगा 800, तो 600 और 400। क्योंकि लॉस आया तो किधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड टू कैपिटल के डेबिट साइड, क्योंकि कैपिटल का कौन सा नेचर होता है, क्रेडिट। इंक्रीज़ होती है तो इधर, और डिक्रीज़ होती है तो इधर। 800, 600 और 400। अब बैलेंस शीट में आ जाओ, एक तो गुडविल राइट ऑफ करनी है, ओल्ड पार्टनर, और एक बैलेंस, और तो सारी ट्रांजेक्शन्स हमने कर ली हैं। मेन अब यहाँ पर तो गुडविल्स की वजह से मेरी कैपिटल कम होगी, क्योंकि ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होती है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। मैंने जर्नल एंट्री की थी अभी, क्या आया था, 1333, 1000 और 667, और इधर लिख लो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 39,000 और 30,000। और क्या आया हमारा, कुछ है नहीं। अब हमारे को नई वाली गुडविल की वैल्यूएशन करना, मतलब बस ट्रांजैक्शन करनी है। जो गेन कर रहा था वो दोनों डेबिट हो जाएंगे, तो डेबिट साइड चला जाएगा, और दीपक क्योंकि क्रेडिट हो रहा था तो क्रेडिट साइड। दीपक कितने से क्रेडिट हो रहा है, 4667 से, लेकिन रीज़न कौन है, मनोज और नवीन। तो लिखोगे यहाँ पर बाय मनोज कैपिटल, मनोज की कैपिटल की वजह से 2667 क्रेडिट हो रहा है, और बाय नवीन, नवीन्स कैपिटल अकाउंट 2000 हो गया ना, ये क्रेडिट। क्योंकि जो जा रहा है वो सेक्रीफाइस करके जा रहा होता है, इसलिए हमेशा रिटायरमेंट में जो भी रिटायर पार्टनर है वो हमेशा सेक्रीफाइस करता है। और ये चाहे गेन करेंगे तो डेबिट, और कोई ऐसा भी हो सकता है ये सेक्रीफाइस करें तो उसे क्रेडिट कर देना बाय चांस हो तो, ठीक है। अब दीपक की वजह से ये दोनों की कैपिटल डेबिट हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दीपक, दीपक्स कैपिटल क्या गया, 2667 और 2000, बस। अब कोई टेंशन नहीं है। अब देखो दीपक को देने कितने रुपीज़ थे टोटल, लेकिन हमने उसे एक तो मोटर कार दे दी, ठीक है, मोटर कार कितने की दे दी, 15,500 की। एक हमने उसे कैश दे दिया, इसलिए उसकी कैपिटल कम हो गई। देखो मैंने एंट्री कर रखी है ना, कैपिटल कम हो जाएगी, 2 कैश और 2 मोटर कार, ठीक है। और कह रहा जो बच गया वो दीपक के लोन में ट्रांसफ़र कर दो, क्लियर, दीपक्स लोन्स अकाउंट, ठीक है। और पुरानों का तो बैलेंस कैरी डाउन ही आएगा, क्योंकि ये तो बिजनेस में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं हमारी कैलकुलेशन के लिए पेज ले लिया हमने। 50,000 इधर का आ रहा है क्रेडिट, और ये आएगा 800, 1333, 2667, 14, 15, 14, 18, 1, 58, नहीं 58 तो नहीं आ सकते। ये कितना है, 50,000 है, और ये आए 5800, 2, 3 और एक 4, 4800 आए। 00254 45200, इसका कैरी डाउन आ गया। कितना आ रहा है, 452, ठीक है, यहाँ आ गया, क्लियर। दूसरे का देखेंगे अब, क्रेडिट बैलेंस 39 है, और ये आ रहा है 3600, 00453, 35,400, ये भी यही आ रहा है 35,400। अब जो बच गया इसका, एक तो हमने उसे कार दे दी, एक कैश दे दिया, जो बच गया वो लोन में ट्रांसफ़र कर दो। तो इधर का कितना आएगा इसका, 30,447, 3667 तो क्रेडिट साइड आ गया, और इधर आएगा
15,500, 2,000 और 6,667 और 400। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 7 15 6 10 15 5 6 7 और 1 8 1 8 5 6 7। तो ये 0 0 कितना आएगा ये, 1 मिनट, 4 6 6 7 7, इधर की तरफ क्या आ रहा था, 6 6 और 4 10 5 15। ठीक है, ये देखते हैं एक बार, हाँ यही आएगा, ये 6 और 2 में से 1, 16,100 उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दो, 16,100। ठीक है, तो ये पॉइंट था मेन। कौन सा पॉइंट था मेन, ये वाला। एक मिनट, दीपक को हमने क्या क्या दे दिया, एक तो हमने उसको लोन दे दिया ये, एक हमने उसको कैश दे दिया ये, और एक हमने यही मेन पॉइंट था इसमें जो न्यू एंट्री। ये चैप्टर में दो ही चीज़ें अलग हैं, एक तो उसको जो दे देते हैं वो लोन में ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरा जो ये कैपिटल वाला एंट्री है ये एडजस्टमेंट, बस। और सारा कुछ सब कुछ टोटल पूरा अब तक सारा एडमिशन है ये। एक ये गुडविल वाली एंट्री और एक जो देते हैं उसको लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब जो कैश में दे रहे हैं कैश में, जो नहीं दे रहे वो लोन में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, यहाँ से बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो अभी एक लास्ट एंट्री रह रही थी ना जो लोन में ट्रांसफ़र करने वाली, तो इसका मतलब दीपक की कैपिटल कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दी उसकी अमाउंट। तो दीपक की कैपिटल क्या हो रही है, डेबिट, किसकी वजह से, दीपक के लोन के अकाउंट से। देखो यही एंट्री बनती है। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना बेटा, बैलेंस शीट मैं बुक सिर्फ इसलिए बताती हूँ आपको, वरना आपको रिवैल्यूएशन में देखना है। ठीक है, क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट पड़ा था, क्रेडिटर अकाउंट 7 के ही रहेंगे। कैपिटल्स नई वाली आ जाएंगी, कौन सी, 45200 और 35400, 0 0 6 10 8, यही आ रहा है ना, 4 5 6 10, हाँ 80600। और लोन वाली अमाउंट भी यहाँ आती है क्योंकि ये भी मेरी लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा दीपक्स लोन। पहले तीनों की कैपिटल आ जाया करती थी, बस यही तो प्रोसेस है, बस यही तो चेंज हुआ है। 16,100 इधर देख लेंगे। अब आ जाओ एसेट्स पर। कैश इन हैंड है, हाँ ठीक है, कैश इन हैंड पे लेकिन फ़र्क तो पड़ा था मैम, क्योंकि 2,000 रुपीज़ हमने उसको कैश में दिए थे, तो इसलिए माइनस हो जाएंगे। 5,900 में से 2,000 जब माइनस करोगे तो 3,900 आ जाएगा कैश। ठीक है, डेटर्स मैम पहले 19,000 के थे, लेकिन प्रोविज़न सिर्फ 950 का बनना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 010,850। ठीक है, क्योंकि ये 14 वाला हमने ज़्यादा कर लिया था, लेकिन नहीं, सिर्फ 5% ही आएगा। ठीक है, स्टॉक पे कुछ इम्पैक्ट हुआ था, हाँ हुआ तो था, 350 प्लस 1350 इंक्रीज़ हो गया था स्टॉक, तो ये कितना आ जाएगा 356। यहाँ पर आ जाएगा 8 और 4 1, क्या गड़बड़ है, एक मिनट, 1350, तो 50 आ गया, 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 8 50, 148 था 50। ठीक है, क्लियर, 14,850। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज़ हो गए थे, 900 थे मशीनरी, 900 से इंक्रीज़ हो गए तो 18,900 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज़ हुए थे। मोटर कार तो सारी, एक तो लॉस हो गया क्योंकि जब मैंने इसकी रीवैल्यूएशन करा ये हुआ, तो लॉस तो रिवैल्यूएशन में चला गया, और क्योंकि मोटर कार मैंने किसको दे दी, दीपक जो रिटायर हो रहा था, इसलिए अब मोटर कार नहीं रही है हमारे पास। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल्डिंग पे कुछ हुआ था क्या, बिल्डिंग की देख लो एक बार, इसमें बिल्डिंग नहीं है, तो इसलिए कुछ नहीं हुआ था, 48,000 ही आएगा। गुडविल क्योंकि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर ली थी, इसलिए गुडविल हमारी नहीं आएगी यहाँ पर। एक मिनट, तो ये कहाँ चला जाता है। अब हम टोटल करके देख लेते हैं क्या हमने बिल्कुल सही एंट्रियाँ की हैं। 7,000, 80,600 और 6,007, 10,
1,03,700 यही आ रहा है शायद। अच्छा 1,03,000, हाँ यही आ रहा है 1,03,700, इधर का बिल्कुल करेक्ट है। इधर का और देख लेते हैं एक बार। 3,900, 1,8050, 1,4850, 1,8900, 48,000, 0 10 9 8 27 2 16 38 24 8 32 आपने 16 33 4 5 6 7 8 9 10 1,03,700। ठीक है, दोनों साइड का इक्वल आ गया बेटा समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया? तो प्लीज़ यहाँ पर कुछ ऐसा अलग नहीं था, एक प्रोविज़न वाली एंट्री थोड़ी सी नई थी, तो उस पर थोड़ा सा फोकस कर ले। कौन सी? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स। ओल्ड अगर ज़्यादा हो, नए कम आ रहे हों तो हमें प्रॉफिट हो जाता है। और कोई एंट्री थी? कुछ भी नहीं था। और एक ये मोटर कार, जो लॉस हो गया वो यहाँ पर, और जो दे दिया वो यहाँ पर, इसलिए मोटर कार 20 की ख़त्म। आ गया बस। और तो सब नॉर्मल ही है, ओल्ड पार्ट। और तो मुझे लगता नहीं कुछ नया है इसमें। और जो यहाँ का होता है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर उसे कैश दे दिया तो कैश, मोटर कार दे दी थी इसलिए आई नहीं। कैश दिया था, कैश कम कर दिया, मोटर कार दे दी इसलिए यहाँ आई नहीं। ठीक है बेटा, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा था, मतलब टफ था। आपके अकॉर्डिंग थोड़ा टिपिकल लगेगा आपको, 1-2 बार करना पड़ेगा, उसके बाद आ जाएगा आपको ईजीली। तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ऐसे देख लेना आप लोग। लेकिन प्लीज़ बेटा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच।